वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से कीजिए और जो भी पढ़िए बहुत गहराई से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक है, बहुत ही गहराई से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। ये वीडियो तीसरा होगा, 2 वीडियो हमने बना दिया है, आज का वीडियो तीसरा है। नीट आईआईटी वाले बच्चों, क्लास 12 वाले बच्चों, जेई वाले बच्चों, ये बेसिक चीज है। क्लास 12 का तो है ही है, इसको ही जानेंगे तो हमारा मार्ग, रास्ता खुलता है बड़ा होने का। मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स आपका इक्वेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा आपने, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या है इसको पढ़ा आपने, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या है इसको पढ़ लिया आपने। ये क्लियर हो गया। ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बारे में पता, इसका इफेक्ट क्या है इसके बारे में पता। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या है इसके बारे में पता। यानी ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें पता है, हम जानते हैं। यहां पे मैक्सवेल साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसको 4 इक्वेशन में, 4 इक्वेशन में क्या किया, एक्सप्लेन किया। 4 इक्वेशन में एक्सप्लेन किया। ये कहा जा रहा है बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेई वाले बाबू, मैक्सवेल साहब ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चंस है, उसमें से 4 को सेलेक्ट किया उसने। 4 इन्होंने खुद नहीं बनाया है, अभी जो पढ़ेंगे खुद नहीं बनाया है, इन्होंने सेलेक्ट किया और उसको एक्सप्लेन किया। और कितने, 4 इक्वेशन में, 4 इक्वेशन में, 4 इक्वेशंस में, 4 इक्वेशन में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये कहा जा रहा है कि मैक्सवेल साहब ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी किया, उसका इफेक्ट जैसे हम लोगों ने स्टडी किया है वैसे मैक्सवेल साहब ने भी क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, इसका इक्वेशन देने के लिए उन्होंने स्टडी कर लिया। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी किया इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड का किया। उसके बाद इनमें से 4 इक्वेशन को सेलेक्ट किया और 4 इक्वेशन को सेलेक्ट किया और इसी 4 इक्वेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो सबसे जो बड़ी, जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या है, वो इक्वेशन फर्स्ट से इनिशिएट करते हैं। मैक्सवेल साहब का इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, कोई पूछते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, फर्स्ट इक्वेशन क्या है। मैक्सवेल साहब ने फर्स्ट इक्वेशन बताया, इन्होंने डराइव नहीं किया, मैं ये बोल रहा हूं जितने इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, उसमें से 4 को सेलेक्ट किया है और 4 से क्या बोले हैं कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समेट देंगे। तो पहला क्या है, जो बेसिक चीज है, जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, चार्ज को लेके इन्होंने पहला इक्वेशन बनाया दिया, जिसको ये कह सकते हैं गॉस थ्योरम। पहला इक्वेशन क्या है, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको समझना है, इसको समझेंगे कैसे, आएगा कैसे, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कहा जा रहा है मैक्सवेल साहब का पहला इक्वेशन क्या है, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या है, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेई वाले बाबू, बोर्ड वाले बाबू, किसी भी कंपटीशन के बाबू, इसको जानना है, इसको जानना, इसको एक्सप्लेन करना है, इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मैक्सवेल साहब का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
ये जाना, ये पहले पता होना चाहिए गॉस थ्योरम क्या है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस थ्योरम, तो देखिए वी नो दैट क्लोज्ड इंटीग्रल EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। कैसे? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, अगर गॉस थ्योरम को आपने एक्सप्लेन बताया, यहां पे इक्वेशन लिख दिया, तो वो इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करने हैं, कैसे बताने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे बताएंगे कि देखिए, बताने का, सीखने का सबसे मतलब प्यारा हुनर क्या होना चाहिए, पहले अपने डेली लाइफ का प्रैक्टिकली आप जानिए, इस थ्योरम को एक्सप्लेन करना है, या कैसे हम बताएं, कैसे बेसिक जो पहला इक्वेशन है मैक्सवेल साहब का, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को किस तरह वो बता रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन किया बाय इक्वेशन। तो इसके लिए गॉस थ्योरम का हमें पता होना जरूरी है। कैसे, उसके बाद कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो मैं हूं यहां पे, बिना सांस कि मैं बोल नहीं सकता, मेरी ये बॉडी हो गई और ये सांस, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की वजह से मेरा एग्जिस्टेंस है। यानी ये कह सकते हैं, अगर मैं हूं, कोई भी हो, आप हो, आपकी सिस्टर है, मदर है, कोई भी है, कोई भी है, अगर लाइव है, जीवित है, तो क्यों है? शरीर है और उसके साथ आत्मा है, जिससे उस शरीर आत्मा, शरीर और आत्मा तभी है, मतलब दोनों एक साथ है। ऐसा नहीं है एक रहेगा दूसरा नहीं रहेगा, शरीर है आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आत्मा है, शरीर है, आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तब मैं बोल नहीं सकता। इसी को पकड़ने और यहाँ पे एक्सप्लेन करने, ये कहा जा रहा है, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, शरीर है हमारा, बॉडी, उसमें आत्मा है, आत्मा निवास करती है, आत्मा रहती है, ठीक है। वैसे ही अगर यहां पे मैं चार्ज रख दूं, एक चार्ज रख दूं, तो चार्ज के चारों ओर क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। चार्ज यहां रखिए तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां रखिए इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां रखिए इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कहीं भी रखो बोर्ड वाले बाबू, वहां उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पे क्या है? चार्ज है। तो ये कहा जाता है शरीर आत्मा, शरीर आत्मा। वैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज। ये कहो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जरूर चार्ज है, अगर यहां चार्ज है तो जरूर इसके चारों ओर क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो देखो सेम ऐसे ही है। इस इक्वेशन 1 को जो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कैसे पकड़ोगे? शरीर आत्मा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज यहां है तो जरूर इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, डेफिनेटली यहां पे चार्ज है, यहां चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना है, डेफिनेटली वहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इन्होंने पहला इक्वेशन क्या बनाया? क्लोज्ड इंटीग्रल। इसको ऐसे बोर्ड वाले बाबू, बायो वाले बाबू, बायो के स्टूडेंट, कभी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथ से कभी पीछे नहीं हटना है। फिजिक्स में, फिजिक्स का यही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उससे पीछे नहीं हटना है, समझना है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां बना हुआ है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं चार्ज है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों एग्जिस्ट करते हैं कैसे? टुगेदर, दोनों साथ साथ रहते हैं। अगर यहाँ चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ओ भाई, तो यहाँ जरूर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। तो ये कहा जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल। यहां बनाया क्लोज्ड इंटीग्रल। नो नीड टू ऑपरेट, नो नीड टू ऑपरेट फ्रॉम फिजिक्स। फिजिक्स इज वेरी इजी, वेरी इजी और आसान है। थोड़ा सा कंसंट्रेट हुई है, बाजी मारी। क्लोज्ड इंटीग्रल, ईडीएस, ईडीएस,
क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये हो गया इनका पहला इक्वेशन, मैक्सवेल साहब का पहला इक्वेशन। इन्होंने क्या किया, स्टडी किया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसका इफेक्ट, वहां से इक्वेशन को एक सेलेक्ट किया। वहां से कई मतलब इस फील्ड में बहुत इक्वेशन है, उसमें से एक इक्वेशन को ये सेलेक्ट करते हैं और इस फॉर्म में देते हैं और पूछा जाता है हमसे, इक्वेशन लिख दिया आपने, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, क्या बताओगे, क्या आंसर दोगे, ये क्या बताता है? तो बताने का तरीका, समझने का तरीका, जो समझा गहराई से समझा, फील लिया, अच्छे से फील लिया, वही इस दुनिया का किंग है। कैसे? यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पे चार्ज हो गया। कोई पूछते हैं इक्वेशन क्या बताता है, ये इक्वेशन क्या बताता है, प्लीज एक्सप्लेन। तो हम ये बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन ये बताता है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को पकड़ो देखो, बोलते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है तो जरूर वहां पे क्या होता है, जरूर किससे बना होगा, चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना है तो उसके लिए कौन सोर्स होता है, चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है तो चार्ज है। कहीं भी चार्ज रखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यहां रखो यहां बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब वो किससे बना है, चार्ज से बना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई पूछते हैं इक्वेशन क्या बता रहा है, तो ये बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है, बना है, तो उसके लिए वो किससे बना है, चार्ज से बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कहीं भी चार्ज है तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या बनेगा, चार्ज बनेगा। इक्वेशन को देखो और बोलो। तो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, तो बोलते हैं चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इस जगह पे, यहाँ पे, कहीं भी बना है इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेटली वहां क्या है, चार्ज है। चार्ज यहाँ पे है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यहाँ रखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यहाँ रखो, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो ये इक्वेशन क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों साथ साथ होते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना हो और चार्ज ना हो, इफ नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना है तो डेफिनेटली क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है, वन टाइम मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना है तो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है। फिर देखो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है, कहीं भी चार्ज रखिए, वो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। तो यहाँ पे चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों एक साथ रहते हैं, शरीर आत्मा एक साथ रहेगा तभी बोलेगा आदमी। शरीर आत्मा एक साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एक साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एक साथ रहते हैं। कोई पूछते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, व्हाट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इक्वेशन देखना है, बोलना है। तो यहां पे सबसे पहले शरीर आत्मा दोनों एक साथ रहेंगे। मैं कोई भी बोलेगा नहीं रहेंगे, कोई एक नहीं है, नहीं हो पाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज है तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, जरूर वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज है। आगे कोई पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको दिख गया, इसका सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकता। ये है इनका फर्स्ट इक्वेशन, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। बी रिमेंबर, कीप रिमेंबर, नो नीड टू अफ्रेड। इफ समवन आस्क व्हाट इज Maxwell first equation, in that case definitely you should reply what, closed integral EDS is equal to Q upon epsilon naught, Q upon epsilon naught. What this equation, what explain, why this equation made here,
then we should reply, if there is electric field, definitely there is an electric charge. Without electric charge, not possible of electric field. That is why E and Q, electric field and electric charge, exist together. Next, what is the source of electric field? Definitely we should reply what? That the source of electric field is electric charge. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन 2 से। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई अच्छे से करें। जितना डीप पढ़ सकते हैं उतना डीप पढ़ें, उतना डीप जाने, चाहे मेरे से जाने चाहे जिससे भी जाने, अपने एटमॉस्फेयर से जाने, लेकिन बहुत अच्छे से जाने। थैंक यू वेरी मच। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।